अगला टॉपिक हमारा फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। मान रहे हैं कि एक संधारित्र हमारे पास रखा हुआ है जिसके पास दो चालक प्लेटें, एक को हमने ए मान लिया, दूसरी प्लेट को बी मान लिया। हम ये चीज पहले से पढ़ चुके हैं। इस दूसरी प्लेट को हम हमेशा क्या करते हैं, अर्थ से जोड़ते हैं और इस प्लेट पर मशीन के द्वारा धन आवेश पहले से दिया रहता है और प्रेरण के चलते इस वाली प्लेट पर उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश आ जाता है। अब अगर हम इसके पट्टियों के बीच में कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख दें तब क्या होगा वो देखें। हम जान रहे हैं कि कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है और अणुओं के पास परमाणु होते हैं और परमाणु में नाभिक होगा जिसके पास की उसका संपूर्ण धनावेश निहित होगा और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में रिवॉल्व करेंगे। तो हम किसी एक परमाणु की बात यहाँ कर रहे हैं। अब ये परावैद्युत पदार्थ है तो कई सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, कई सारे परमाणु इसके पास है तो कई सारे नाभिक इसके पास में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। जब हमने संधारित्र के पट्टियों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट कराया तब क्या होगा कि परावैद्युत के जो नाभिक हैं वे संधारित्र की ऋण आवेशित प्लेट की तरफ और इसके इलेक्ट्रॉन इसके धनावेशित प्लेट की तरफ विस्थापित हो जाएंगे। इससे परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह ध्रुवित हो जाएगा। संधारित्र की धन पट्टी वाले सिरे के सामने ऋण आवेश और ऋण आवेश वाली पट्टी के सामने धन आवेश प्रेरित हो जाएगा। यद्यपि अभी भी इस पूरी पट्टिका के अंदर नेट आवेश शून्य होगा, क्योंकि अभी भी प्रत्येक ध्रुवित अणु का एक धनात्मक सिरा उसके पड़ोसी वाले ऋणात्मक सिरे के समीप में ही है। इस कारण से इस परावैद्युत पट्टी के भीतर भी एक इसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या होगा कि इसका जो अपना स्वयं का वैद्युत क्षेत्र है उसको हम E2 मान लें और पहले जो इस संधारित्र का वैद्युत क्षेत्र था वो E1 मान ले रहे हैं। अच्छा, इसकी दिशा किधर से किधर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। इस कारण ये दिशा आपको A से B प्लेट की तरफ दिखाई गई है और यहाँ पर देखो धन आवेश इस सिरे पर है, इस कारण यहाँ से इस वाले ऋण की तरफ इसकी दिशा दिखाई गई। ये E1 और E2 की दिशाएं हैं। E1 का मान ज्यादा होगा, E2 का मान अभी भी कम ही होगा। अब वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि, सदिश राशि, तो अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र आप E मान लो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर आप लिख सकते हैं E1 माइनस E2, अर्थात पहले का जो वैद्युत क्षेत्र था अब रख देने के बाद वह वैद्युत क्षेत्र कम हो गया। और आप जानते हैं E बराबर V बाई डी के भी होता है, क्योंकि आप यहाँ प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा या घटा नहीं रहे हो, यह नियत है। जो भी अगर मान लो कि ये दूरी D रही हो दोनों प्लेटों की, तब आप कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल V के। अब V का मान क्योंकि क्या हुआ, E का मान यहाँ कम हुआ तो V का मान भी पहले से कम हो जाएगा। और आपको पता है संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V के होती है, यानी V का मान जितना कम होगा C का मान उतना ही ज्यादा होगा। आप और ज्यादा उस पर आवेश की मात्रा को संचित कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। कहिएगा संधारित्र का मुख्य कार्य प्लेटों के बीच में ध्रुवित होकर के वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र को कम करना होता है, जिससे कि प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है और इसकी धारिता बढ़ जाती है। इस प्रकार परावैद्युत
आवेश के संग्रहण में सहायता प्रदान करता है। आगे हम जानते हैं परावैद्युत का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। हम जानते हैं कोई भी पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु में धन आवेश नाभिक में संकेंद्रित होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में रिवॉल्व करते रहते हैं। अब किसी डाई इलेक्ट्रिक की आप बात करिए तो डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं और जैसे ये किसी वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में आते हैं, आप कह लीजिए कि संधारित्र के प्लेटों के बीच में जब इनको रखा जाता है तब क्या होगा, ये हमने माना कि संधारित्र की प्लेटें हैं, एक प्लेट है जिस पर कि धन आवेश है और दूसरी प्लेट बी हमने मान लिया जिस पर कि ऋण आवेश है। अब इसमें अगर ये डाइइलेक्ट्रिक रखा गया तो होगा क्या कि नाभिक इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो नाभिक पर कैसा आवेश, धनावेश, तो धनावेश इधर आ गया और तो धनावेश इसके इधर आ गए और जो भी इलेक्ट्रॉन थे इसके ऋणावेश वे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अर्थात इस दिशा में आ गए। अब इस परावैद्युत का एक सिरा, ये वाला सिरा धनावेशित और यह सिरा ऋणावेशित हो गया और परावैद्युत ध्रुवित कहलाया। एक चीज और देखिए कि ये आवेश यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, संधारित्र पर जो भी प्लेटों पर आवेश है उससे विपरीत है, यहाँ धन है तो यहाँ पर ऋण, यहाँ पर ऐसे ऋणावेश, संधारित्र की प्लेट पर धनावेश है। तो आप कह सकते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत में होने वाली यह क्रिया ही परावैद्युत का ध्रुवण कहलाती है। अगला टॉपिक हमारा डाइइलेक्ट्रिक स्टेट एंड ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस या परावैद्युत का सामर्थ्य था भंजक विभवांतर। हम जानते हैं कि जैसे किसी भी चीज की एक सामर्थ्य होती है, हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं तो उस पर भी विभव आरोपित करने की एक सीमा होगी हमारे पास। हम V का मान बढ़ाते जाए, उसी रेशियो में E का मान बढ़ता जाए, क्योंकि D को तो आपने कांस्टेंट कर रखा है। अच्छा, अभी भी आप नहीं मान रहे, V का मान आप बढ़ाते जा रहे हैं। सपोज करिए ये कोई डाइइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव की भांति बिहेव करेगी। होगा क्या कि जैसे जैसे आप P को इंक्रीज करते जाएंगे तो V का मान बढ़ाने से E का मान बढ़ता जाएगा। अब एक इसकी सीमा होगी, उस अधिकतम मान के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इन दोनों प्लेटों के बीच में एक कंडक्टिंग पाथ क्रिएट कर देंगे, चालकी रास्ता बना देंगे। या आप कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत भंजन हो गया। परिभाषा इसकी देखिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सह सकता है, वैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। सेम इसी प्रकार आप विभव की बात करिए, विभवांतर की बात करिए तो वहां पर भंजक विभवांतर या ब्रेकडाउन वोल्टेज में आपको कहना है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न अधिकतम वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है।